तदरीज पिछले आई थिंक ये 1984 में स्टार्ट हुआ था इनका। और इनकी मतलब बेहतरी ही आती रही है। और बहुत प्लेस हैं इनके, जैसे बुल्ला है, अन्नी माई का सुपना है, एक एक और भी है, मेरे जहन में आ नहीं रहा। ये पतंग के हवाले से एक प्ले था, तो बसंत के हवाले से, तो वो बहुत पॉपुलर रहे हैं। और ऑलमोस्ट पैक टू द कैपेसिटी हॉल्स फुल थे। तो सर आप इसके अलावा इनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उसमें और बेहतरी कैसे आ सकती है, और आप क्या समझते हैं कि ये हमारी आने वाली नस्ल के लिए कैसे साबित हो सकता है? बेहतरी एक तो क्योंकि ये हटके हैं, तो ऑलरेडी इनमें बहुत बेहतर किस्म के प्लेस ये करते हैं। और ना सिर्फ ये मतलब एक तो प्लेस, ये जो नया टैलेंट है उसको उजागर करने में इनका बहुत रोल है। जैसे करंटली आजकल उस्मान राज हैं, या एक लड़की है नायाब, पूरा नाम मुझे नहीं आ रहा जहन में, एक नायाब लड़की है और एक उस्मान राज हैं, ये बहुत आज का। और वो नसीम हैं एक इनके, जो प्रेजेंट जोका के लीड एक्टर्स में से हैं। ये बहुत मेरा ख्याल है आगे जाएंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मोस्ट वेलकम। और बल्कि वो एक आध मेरा ख्याल और सवाल कर लें, वो मदीहा और शाहिद नदीम के हवाले से भी बात कर लूँ। जी सर, ज़रूर उनके बारे में बता दीजिए, शाह नदीम साहब के बारे में भी और मदीहा साहब के बारे में। मदीहा साहिबा, मदीहा गौहर साहिबा ने और शाहिद नदीम साहब ने इतना ये अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है नए टैलेंट को उजागर करने के लिए, कि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। क्योंकि पैरेलल थिएटर में ये मेरा ख्याल है ये सबसे पहले हैं जो जिन्होंने स्टार्ट किया था। उससे पहले सिर्फ कमर्शियल थिएटर ही हो रहा था। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने जाना इनके व्यूज़ और अजोका के बारे में, बाकी और लोगों से भी जानेंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम सर। वालेकुम सर, कैसा लगा आपको ये ड्रामा? बेहतरीन था। मेरा ख्याल है कि जितना से इमोशनल अप्स एंड डाउन में इन्होंने जो राइटिंग में कसर निकाली, और मेरा ख्याल है कि इट्स अ फुल पैकेज। और आपको एक्टिंग किसकी ज़्यादा पसंद है? एक्टिंग इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू से कि किसकी सबसे अच्छी थी, लेकिन एक कैरेक्टर वाइज अगर मैं कहूँ तो जो गुड़िया का किरदार किया था समीना भट्ट साहिबा ने, उन्होंने इस एज में थिएटर पे एक सर्टन वॉइस कैरी करनी पड़ती है। वेरी अमेजिंग थिंग कि शी डिड अ ग्रेट जॉब, तो शी स्टूड आउट फॉर मी। लेकिन ओवरऑल सबने बहुत अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हम खड़े हैं इस वक्त अन्नी माई सुपना के जो ड्रामा थिएटर अभी ड्रामा पेश किया गया है उसके डायरेक्टर के साथ, नहरवान नदीम साहब के साथ। तो उनसे जानते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस प्रोफेशन के बारे में उनके क्या ख्याल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अभी जो ड्रामा परफॉर्म किया गया वो आपने डायरेक्ट किया, तो इस ओवरऑल थीम के अंदर आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे बेसिकली, और आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को वो मैसेज सही तरह कन्वे हो गया? जी पहले इस प्ले का डायरेक्टर तो मैं नहीं हूँ, मैं अजोका इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। इस प्ले के डायरेक्टर उषा गंगुली थी, एक बहुत रिनाउंड इंडियन डायरेक्टर हैं, राइटर ऑब्वियसली शाहिद नदीम साहब। इस प्ले का मैसेज बेसिकली या उसका जो एक सटल जो थीम है वो तो यही है कि कैसे आप ये जो दीवारें अपने इर्द गिर्द अपने दरमियान में लगाई हुई हैं उन दीवारों को हटाएं और आप रियलाइज़ करें कि हम सब इंसान हैं। बॉर्डर के इस पार भी इंसान है, बॉर्डर के उस पार भी इंसान है, वही लोग हैं, वही ज़बान है। सो प्ले का मकसद यही है कि दिखाएं लोगों को कि प्यार के साथ भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। और जो टीवी पे और न्यूज़ में जो आपको रेटिंग्स की बुनियाद पे जो नफ़रतें फैलाई जाती हैं, उसे बरक्स जो है आपका और हमारा काम ये है कि एज़ इंसान, एज़ ह्यूमन बीइंग्स, हम खुद में भी और मुआशरे में भी प्यार और मोहब्बत और टॉलरेंस जो है वो फैलाएं। सर तो आपकी क्या ख्याल है कि इन एक्टिविटीज़ से कुछ पॉजिटिव इमेज बहाल हुआ है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, या ऐसा भी कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ अभी कोशिश जा रही है? ये होता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी लंबा अगर कोई मौका मिले तो आपको वो बाकायदा वो वाक़यात बताऊँ जब लोगों को कैसे उनके माइंडसेट्स तब्दील हुए। और आपके सामने है कि मतलब ये
और कल्चर्स के अभी जो ऑडियंस मेंबर्स थे वो सिख थे और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के जो ऑडियंस मेंबर्स अभी थे, कैसे वो एक भरपूर इज़्ज़त से और एहतराम से और प्यार से और मोहब्बत से इंटरेक्ट कर रहे थे सबका। और एक जो लाइन आपको अगर याद होगी, वो जो माई ने बोली थी कि मेरे लिए तो जी दोनों एक हैं, इंडिया भी उतना ही प्यारा है जितना पाकिस्तान प्यारा है, जिस पे पूरे हॉल ने क्लैपिंग की थी। तो जो आपको साबित होता है कि लोगों को तो प्यार और मोहब्बत ही चाहिए, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है नफ़रत की और किसने क्या। ये सिर्फ आपकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं और सिर्फ आपके जो एक फ़ायदा परस्त जो चीज़ें होती हैं, उनका सिर्फ ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बाकी लोग तो प्यार के भूखे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो क्या है, किस चीज़ के लिए? सर ये जो हम एंकरिंग की क्लास ले रहे हैं जो अच्छा, तो जनाब लास्ट में हम ड्रामे के एक्टर बिलाल मुग़ल से बात करते हैं और उनसे उनका व्यू जानते हैं। जी तो बिलाल, कैसा रहा ड्रामा आपके लिए? जी, बहुत शुक्रिया। ड्रामा बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा, और ऑडियंस की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और ये ड्रामा हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा किया हुआ है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, तो हमें हमेशा से इसी तरह का रिस्पांस मिलता है। लेकिन लाहौर की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो लाहौर में जब भी हम करते हैं तो हमें खुद एक्साइटमेंट होती है कि हमने लाहौर में परफॉर्म करना है। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है, कैसे ड्रामे और भी होने चाहिए इसी थीम के ऊपर? जी बिल्कुल, पार्टीशन तो एक ऐसी थीम है कि जिसके ऊपर जितना ज़्यादा काम किया जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन हो रही है उनको दूर करने के लिए इस तरह के प्लेस जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए, और जो भी हमारी तरफ से हो सकता है वो हमें करना चाहिए। वैसे तो बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर प्लान के लिए, और बहुत अच्छी एक्टिंग रही आपकी भी, थैंक यू वेरी मच। और आपने ये व्यू सुने बिलाल के। इसके बाद तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्टीशंस के बाद जो उनसे भी हालात पैदा हुए हैं उन सारी टेंशनों को अब हमें ख़त्म कर देना चाहिए, और एक दूसरी दोनों कंट्रीज़ को अब और उनके लोगों को, पॉलिटिशियंस को करीब आना चाहिए, और ये सारी की सारी नफ़रतों को दूर कर देना चाहिए। और दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों के साथ पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।